जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम विटामिन से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विटामिन से जो भी प्रश्न आएंगे, विटामिन को आज देखेंगे। यह विटामिन चैप्टर ही देखेंगे और यहाँ पे देख लेते हैं विटामिन से संबंधित प्रश्न क्या क्या आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए, पहला हो जाए कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो फंक के द्वारा किया गया था। और विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन जो है एक कार्बनिक यौगिक है और विटामिन की दो श्रेणियां हैं, ठीक है। कि जल में घुलनशील होता है और वाष्प में घुलनशील होता है। जल में देखिए विटामिन बी और सी होता है, ठीक है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है और वाष्प में घुलनशील जो होता है ए डी ई के, ठीक है। यह जो विटामिन है यह आपको वाष्प में घुलनशील है, ठीक है। और बाकी बी सी जो होता है यह जल में है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि विटामिन की कमी से उत्पन्न रोग। यहाँ पे हम लोग देखते हैं विटामिन से उत्पन्न रोग। तो यहाँ पे देखिए कि विटामिन ए है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है, तो इसको रेटिनॉल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है और इसकी कमी से उत्पन्न रोग जो होता है रतौंधी होता है, जीरोप्थैल्मिया होता है, संक्रमण होता है। और इसका स्रोत देख लीजिए, गाजर है, हरी सब्जी है, दूध होता है। यहाँ पे विटामिन बी1 है, ठीक है। विटामिन बी1 को रासायनिक नाम थायमिन है, ठीक है, याद रखिएगा थायमिन। और इससे कमी होने वाला बेरी जो बीमारी होता है यह विटामिन बी1 से होता है, ठीक है। विटामिन बी1 से बेरी रोग उत्पन्न होते हैं। इसका स्रोत क्या है, तो अनाज है, फलिया है, सोयाबीन है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए विटामिन जो दिया गया है बी2, ठीक है, इसको राइबोफ्लोविन कहा जाता है। रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है और इससे होता है किलोसिस, ठीक है। इससे विटामिन बी2 से कमी से होता है रोग किलोसिस से। और इसका पनीर, अंडा, ईस्ट, मांस, हरी इसमें सब्जियां हो जाएगा इसका स्रोत। आगे यहाँ पे देख लेते हैं विटामिन बी3, इसको नियासिन कहते हैं, इसको नियासिन कहते हैं या इसको निकोटीन अम्ल कहते हैं, ठीक। नियासिन ज़्यादा पूछा जाता है तो इसको याद रखना है। और इससे कमी से होता है पेलाग्रा रोग, ठीक है। कमी से होता है पेलाग्रा और ईस्ट, मांस, मछली इसका स्रोत है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं विटामिन बी5। विटामिन बी5 को पैंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। पैंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है विटामिन बी5 को। इससे चर्म रोग, वृद्धि कम होना यानी बाल सफ़ेद होना, इस तरह का बीमारी होता है। फिर अंडा एवं दूध, मांस, मछली, मूंगफली इसका स्रोत है। आगे देख लेते हैं विटामिन बी6, इसको पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6 को कहा जाता है। इससे रक्त छीनता एवं चर्म रोग एवं पेशी ऐंठन की बीमारी होती है। दूध, ईस्ट एवं अनाज इसका स्रोत है। यहाँ पे देखते हैं विटामिन बी7, इसको बायोटीन कहा जाता है। ये सभी याद रखें, जो यहाँ पे जो दिया गया बायोटीन, ये सभी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि विटामिन बी7 का रासायनिक नाम, तो यहाँ पे बताइएगा बायोटीन हो जाए, ठीक है। और बी7 की कमी से चर्म रोग एवं बालों का झड़ना, ये सब बीमारी हो जाते हैं। मांस, गेहूं, अंडा इसका स्रोत है। देखते हैं विटामिन बी12। विटामिन बी12 देखिए, इसको देखिए क्या कहा जाता है, तो इसको साइनोकोबालैमिन कहा जाता है। बी12 को साइनोकोबालैमिन कहा जाता है और इससे होने वाली बीमारी रक्त छीनता होता है, तंत्र की गड़बड़ियाँ हो जाती है, ठीक है, विटामिन बी12 से। और इसका स्रोत हो जाएगा आपको मांस, मछली, अंडा, दूध इसका स्रोत है। याद रखें, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग को कि विटामिन बी12 को क्या कहा जाता है, तो साइनोकोबालैमिन कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ विटामिन सी है, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है और इसकी कमी से होता है अस्कर्वी रोग, ठीक है। इसका स्रोत नींबू हो जाएगा, नींबू वंश के फल जो भी हो जाएगा, टमाटर, आंवला, सब्जी आदि ये सभी जो है इसका स्रोत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रहेगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। विटामिन डी देख लेते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, ठीक है, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और इस होने वाला बीमारी है सूखा रोग, जिसको रिकेटस कहते हैं। रिकेटस बच्चों में होते हैं। ऑस्टियोमलेशिया भी रोग होते हैं इसके कारण से ही, ठीक है, विटामिन की कमी के कारण से। तो यह भी पूछा जाता है। और मक्खन, मछली, तेल, अंडा आदि एवं सूर्य की प्रकाश का संश्लेषण जो होता है, सूर्य का प्रकाश, यहाँ से विटामिन डी भी प्राप्त होता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं विटामिन ई, इसको टोकोफेरॉल कहा जाता है, ठीक है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहता है। और इसकी कमी से होने वाली बीमारी है कि जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियों की कमजोरी होती है। और इसे तेल, गेहूं, अंडे एवं सोयाबीन इसकी स्रोत हो जाते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ देखिए विटामिन के है, इसको नाम है
नैप्थोक्विनोन, ठीक है, नैप्थोक्विनोन इसको कहा जाता है रासायनिक नाम। और इसको से देखिए क्या होता है कि चोट लगने पर या कट जाने पर रक्त का थक्का न जमना, ठीक है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना, इसका स्रोत हो जाएगा हरी सब्जी, अंडा, सोयाबीन, ये सभी होते हैं। हाँ, आगे देख लेते हैं कि विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहता है। विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। और विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, विटामिन डी को हार्मोन माना गया है, ठीक है, हार्मोन पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा हार्मोन विटामिन है, तो डी है जो हार्मोन विटामिन है। यहाँ आगे देखते हैं विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कोबाल्ट किस विटामिन पाया जाता है, तो B12 में। लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है और विटामिन डी के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। अब आगे यहाँ देख लेते हैं मानव रोग एवं खनिज की कमी से होने वाली बीमारी। कहते हैं कि सोडियम रोग निम्न रुधिर चाप, पेशियों में ऐंठन जो होता है यह सोडियम की कमी से होता है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम देख लेते हैं, भूख में कमी, मितली, मानसिक थकान, यह सभी जो होता है मैग्नीशियम की कमी कारण। कैल्शियम देखिए, कैल्शियम से यहाँ पे क्या होता है, अस्थि रोग होता है, टिटेनी होता है, अस्थि रोग यानी कि हड्डी की कमज़ोर हो जाना कैल्शियम की कमी से। पोटेशियम हो जाएगा यहाँ निम्न रक्तचाप हो जाएगा यानी कम ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, ठीक है। लोहा से देखिए क्या होता है, एनीमिया रोग जो होता है लोहा की कमी से होता है। आयोडीन से घेंघा होता है, ठीक है, घेंघा। जस्ता से क्या होगा, तो जस्ता भूख में कमी, कुंठित वृद्धि होगा। तांबा से रुधिर क्षीणता हो जाएगा, संयोजी ऊतकों की दुर्बलता हो जाएगी तांबा की कमी से। ये सब याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीवाणु से होने वाली बीमारी और उससे प्रभावित अंग, ठीक है। तो जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन कौन होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वाहक दिया गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं टिटेनी, देखिए टिटेनस जो है यह जीवाणु से होने वाली बीमारी है टिटेनस, और इसको वाहक जो होता है जीवाणु इसको कहा जाता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। और इससे प्रभावित अंग होगा आपको तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा टेटनस से, ठीक है। इसको जहाँ आप देखिए टाइफाइड है, टाइफाइड को साल्मोनेला टाइफी इसका वाहक होता है, वाहक जीवाणु। और इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है आंत होता है। टाइफाइड से पूछा जाता है कि टाइफाइड से प्रभावित होने वाली अंग क्या है, तो आंत होगा। हैजा से देखिए, हैजा से भी आपको यहाँ पे आंतें प्रभावित होता है, ठीक है। इसका जो वाहक होता है यह विब्रियो कोलेरी होता है। क्षय रोग देखिए यहाँ पे फेफड़ा होता है, क्षय रोग को भी टीबी कहा जाता है, टीबी कहा जाता है। और इससे होने वाला प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा होगा। निमोनिया से भी आपको यहाँ पे देखिए कि यहाँ दिया गया है फेफड़ा ही है प्रभावित होता है। प्लेग से क्या होता है, फेफड़ा एवं दोनों पैरों के बीच, ठीक है, फेफड़ा ही प्रभावित होता है प्लेग से भी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए डिप्थीरिया से होने यहाँ पे भी प्रभावित होता है क्या, तो श्वास नली डिप्थीरिया से प्रभावित होता है। और काली खांसी से क्या होगा, तो श्वसन तंत्र इसका प्रभावित होगा, ठीक है। अगर इसका ट्रिक था एक डीप सिटी का कुटनी है, ठीक है। इस तरह से इसका ट्रिक है, ये सभी बैठाइएगा आपको, ये सब जितना भी दिया गया यहाँ पे रोग उस सभी में यह सेट कर जाएगा। और इसको याद रखिएगा तो आपको बहुत ही बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वायरस से होने वाला बीमारी यहाँ पे है, और ठीक है। और इसमें देखिए कि एड्स जो है कि वायरस से होने वाला है। एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, चिकन पॉक्स, खसरा, रेबीज, हर्पी, ठीक है। ये सभी जितने भी बीमारी दिया गया है सभी आपको वायरस से होने वाला है, ठीक है, विषाणु से होने वाला है। एड्स से प्रभावित जो अंग होते हैं यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र भी इसका प्रभावित होता है एड्स से। और इस यहाँ पे देखिए यह जो वाहक हो जाएगा HIV हो जाएगा। पोलियो देखिए यहाँ पोलियो से प्रभावित होगा क्या, गला, रीढ़ एवं तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा से होगा क्या, श्वसन मार्ग हो जाएगा, ठीक है, श्वसन मार्ग प्रभावित होगा। चेचक से हो जाएगा संपूर्ण शरीर, देखे होंगे आप लोग, चेचक से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। और यह चिकन पॉक्स भी संपूर्ण शरीर हो जाएगा। खसरा भी संपूर्ण शरीर एवं त्वचा होता है। रेबीज होता है, पता है आप लोगों को, कुत्ता काटने से होता है बीमारी, यह तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और हर्पीज जो हो जाएगा यहाँ पे, यह त्वचा प्रभावित होगा, ठीक है।
हर्पीज त्वचा प्रभावित होगा। होने वाला बीमारी है, यहाँ पे देख लीजिए प्रोटोजोआ से क्या क्या होता है बीमारी। यहाँ मलेरिया हो जाएगा, पायरिया हो जाएगा, निद्रा रोग हो जाएगा, और यहाँ आपको पेचिस हो जाएगा और काला जार हो जाएगा, फिर आपको डायरिया। यहाँ पे सभी जो बीमारी है सभी प्रोटोजोआ से होने वाला है। प्रभावित अंग अगर पूछा जाए मलेरिया से तो आरबीसी और पलीहा यहाँ पे प्रभावित होता है। पायरिया से मसूड़ा होता है, और निद्रा रोग से मस्तिष्क, और यहाँ पे पेचिस से आंत होता है, और काला जर से अस्थिमज्जा, और डायरिया से क्या होगा तो डायरिया से छोटी आंत प्रभावित होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। फफूंद से होने वाली, यहाँ पे फंगाई से होने वाली बीमारी का नाम है, यानी दमा होता है, एथलीट फुट होता है, गंजापन होता है, और दाद खाज खुजली जो भी होता है, ये सभी फफूंद से होने वाली बीमारियाँ है। तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से कहीं भी से क्वेश्चन आएगा आप लोग को एग्ज़ाम में बन जाएगा, तो इसको अच्छे से देखना है एक बार ज़रूर इसको।